आप सभी को राधे राधे भजन मंडली की तरफ से राधे राधे। आपको एकादशी माता की कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। अजा, एकादशी की कथा हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक मास में आने वाली एकादशी व्रत का अपना अपना फल और महत्व है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का फल असंख्य यज्ञों के बराबर होता है। कथा की शुरुआत सत्ययुग में अयोध्या नगरी पर प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे अपने सत्य और वचनबद्धता के लिए पूरे जगत में ख्यात थे। किंतु एक समय ऐसा आया जब उन्हें महान संकटों का सामना करना पड़ा। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने किसी कारणवश उनसे वचन दिलवाया कि वे अपना पूरा राज्य, धन संपत्ति और परिवार त्याग देंगे। धर्म और सत्य के प्रति अडिग रहने वाले हरिश्चंद्र ने अपने वचन को निभाया और सचमुच सब कुछ त्याग दिया। राजा ने अपनी प्रजा, राजमहल और राजगद्दी सब कुछ छोड़ दिया। यहां तक कि उन्हें अपने धर्मपत्नी चंद्रमती और पुत्र रोहिताश्व को भी कष्टों के बीच जीवन यापन करने के लिए छोड़ना पड़ा। राजा का दुख, राजा हरिश्चंद्र निर्धन और दीन हो गए। अंततः जीवन यापन के लिए उन्हें श्मशान में डोम, चांडाल के अधीन कार्य करना पड़ा। वे दिन रात श्मशान में शवों का दाह संस्कार करवाते और उससे मिलने वाले थोड़े से अन्न से पेट भरते। राजा सोचते, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, कभी किसी का अनिष्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी आज मुझे इतना बड़ा कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? क्या यही सत्य और धर्म का फल है? उनका मन निराश और दुखी रहने लगा। महर्षि गौतम का आगमन एक दिन जब वे श्मशान में कार्य कर रहे थे, तभी वहां महर्षि गौतम आए। उन्होंने राजा के चेहरे पर उदासी और थकान देखी और पूछा, राजन, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या कारण है कि सत्यवादी और धर्मनिष्ठ होने के बाद भी आप ऐसा कष्ट सह रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र ने करुणामय स्वर में अपनी पूरी आप बीती सुनाई। तब महर्षि गौतम ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म के पाप ही इस जन्म में दुख का कारण बनते हैं। परंतु चिंता मत करो। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करोगे, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम फिर से सुख और समृद्धि प्राप्त करोगे। व्रत का पालन महर्षि के वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र के हृदय में आशा की किरण जगी। उन्होंने उसी समय व्रत का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उन्होंने प्रातःकाल स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। पूरे दिन उपवास रखा, केवल फलाहार किया। दिन भर विष्णु नाम का जप और भजन करते रहे। रात्रि में जागरण करके भगवान की स्तुति की। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से व्रत का पालन किया। व्रत का परिणाम, जैसे ही एकादशी व्रत पूर्ण हुआ और द्वादशी के दिन राजा ने विधिपूर्वक पारण किया, वैसे ही उनके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो गए। उनका श्मशान का कार्य समाप्त हो गया। पत्नी चंद्रमती और पुत्र रोहिताश्व पुनः उनसे आ मिले। राज्य और धन वैभव उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। प्रजा भी फिर से उन्हें पाकर आनंदित हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने मृत्यु के पश्चात मोक्ष भी प्राप्त किया। शास्त्रों में, महत्व धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अजा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का नाम अजा इसलिए पड़ा क्योंकि यह अजामिल जैसे महान पापियों को भी पाप से मुक्त करने में सक्षम है।